नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज हम उसमें एकादशः पाठ यानी 11वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। प्रस्तुत पाठ महिला शिक्षा संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक पाठशाला बनी हुई है और रास्ते से होती हुई एक शिक्षिका पाठशाला पढ़ाने के लिए जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर धूल फेंक रहे हैं तो कुछ लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। आइए अब अपन इस पाठ को पढ़ेंगे। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते, किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका, एक शिक्षिका गृहात, घर से पुस्तकानि आदाय चलती, पुस्तकों को लेकर के चल रही है। मार्गे कश्चित तस्याः उपरि धूलिम, मार्गे यानी रास्ते में, कश्चित कोई, तस्याः उपरि उसके ऊपर, धूलिम यानी धूल या मिट्टी, कश्चित च यानी और, कश्चित यानी कोई, प्रस्तर खंडान यानी पत्थरों के टुकड़ों को, क्षिपति यानी फेंक रहे हैं। मतलब जब वह महिला शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर के निकलती है तो कोई उन पर पत्थर फेंकता है तो कोई उन पर धूल फेंकता है। परम स स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, परम यानी परंतु, सा वह सावित्रीबाई फुले, स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलती यानी विचलित नहीं होती हैं। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, कन्या भी यानी कन्याओं के साथ, सविनोदम यानी आनंद पूर्वक, आलपंती बातें करते हुए, स यानी वह सावित्रीबाई फुले, अध्यापने यानी पढ़ाने में, संलग्ना भवती संलग्न हो जाती है, मतलब पढ़ाने लग जाती है। तस्याह स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, तस्याह उसका, स्वकीयम यानी खुद का, अध्ययनमपि अध्ययन भी, पढ़ाई भी, सहैव यानी साथ में ही, प्रचलति चलती है, उसकी खुद की पढ़ाई भी साथ में चलती है। केयम महिला, केयम यह दो शब्दों का मेल है, का प्लस इयम, का यानी कौन है, इयम यानी यह, महिला यानी महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयमिमाम महिलाम जानीत, अपि यानी भी, यूयमिमाम, यूयम प्लस इमाम, यूयम यानी तुम सब, इमाम यानी इस, महिलाम यानी महिला को, जानीत जानते हो, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका, इयमेव यह ही, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र की, प्रथमा महिला शिक्षिका पहली महिला शिक्षिका, सावित्रीबाई फुले नामधेया यानी सावित्रीबाई फुले हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे यानी जनवरी महीने के तीसरे दिन यानी 3 जनवरी को, 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1831 ईस्वी में, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र के, नायगांव नामनी स्थाने, नायगांव नाम के स्थान पर, सावित्री अजायत, अजायत यानी जन्मी, सावित्री जन्मी। तस्याह माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, अभिहितौ यानी कहे गए हैं, उनकी माता लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी कहे गए हैं, यानी उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम खंडोजी। 9 वर्ष देशिया यानी लगभग 9 वर्ष की, सा यानी वह सावित्रीबाई, ज्योतिबा फुले महोदयन यानी ज्योतिबा फुले महोदय के साथ, परिणीता यानी ब्याही गई, मतलब 9 वर्ष की सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हुआ था। सोअपि तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्, सोअपि
सह प्लस अपि यानी वह भी, तदानीम तब, 13 वर्ष कल्प यानी 13 वर्ष के, एव यानी ही, आसीत थे। मतलब ज्योतिबा फुले भी उस समय 13 वर्ष के थे। यतो ही क्योंकि, सह वह, स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्याः सावित्री के, मनसी मन में, स्थिता स्थित, अध्ययनाभिलाषा अध्ययन करने की इच्छा, उत्साहम प्राप्तवती उत्साह को प्राप्त हुई। क्योंकि ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इस कारण से सावित्री बाई फुले के मन में स्थित अध्ययन करने की अभिलाषा और भी ज्यादा उत्साह को प्राप्त हुई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनम कृतवती। इतः परम इसके बाद, सा वह सावित्रीबाई फुले, साग्रहम यानी आग्रह पूर्वक, आंग्ल भाषायाः भी अपि यानी अंग्रेजी भाषा का भी, अध्ययनम कृतवती अध्ययन किया। मतलब सावित्रीबाई फुले ने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे यानी 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा महोदयन सह यानी अपने पति ज्योतिबा फुले महोदय के साथ, कन्या नाम कृते कन्याओं के लिए, प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम तब, सा वह सावित्रीबाई फुले, केवल 17 वर्षीया आसीत 17 वर्ष की थी। तब सावित्रीबाई केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रिस्ताब्दे यानी 1851 ईस्वी में, अस्पृश्यत्वात् यानी छुआछूत के कारण, तिरस्कृतस्य यानी अनादरित, समुदायस्य समुदाय की, बालिका नाम कृते बालिकाओं के लिए, पृथक्तया यानी अलग से, तया उनके द्वारा, अपरः विद्यालयः यानी दूसरा विद्यालय, प्रारंभ किया गया। मतलब 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उनके द्वारा दूसरा विद्यालय खोला गया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखरम यानी खुल करके, विरोधम अकरोत विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विधवा नाम विधवाओं के, शिरोमुंडनस्य यानी सिर मुंडवाने की परंपरा को, निराकरणाय निराकरण करने के लिए, सा वह यानी सावित्रीबाई फुले, साक्षात यानी खुद, नापितहि यानी नाइयों से, मिली। फलतः यानी परिणाम स्वरूप, केचन नापिताः यानी कुछ नाई, अस्याम रूढ़ौ यानी इस रूढ़ी परंपरा में, सहभागिताम यानी अपनी सहभागिता को, अपने योगदान को, अत्यजन यानी त्याग दिया। मतलब परिणाम स्वरूप यह हुआ कि कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी मान्यता में अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एकदा एक दिन, सावित्री के द्वारा, मार्गे रास्ते में, दृष्टम देखा गया, यत कि, कूपम निक्षा कुएं के पास, शीर्णवस्त्रावृताः यानी फटे पुराने कपड़े पहने हुए, तथा कथिताः यानी उस समय कही जाने वाली, निम्न जातियाः नीची जाति की, काश्चित नार्यः कुछ नारियां, जलम पातुम याचन्ते स्म जल पीना चाह रही थी या जल पीने की याचना कर रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वन्तः, उच्च वर्गीयाः यानी ऊंचे वर्ग की नारियां, उपहासम मजाक करते हुए, कुर्वन्तः यानी करते हुए, कूपात कुएं से, जलोद्धरणम यानी जल भरने से, अवारयन मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम शोढुम ना शक्नोत, सावित्रीबाई एतत् अपमानम यह अपमान, शोढुम सह ना शक्नोत नहीं सकी, सावित्रीबाई यह अपमान नहीं सह सकी। सा ताह स्त्रियः, सा यानी वह सावित्रीबाई फुले,
ताह स्त्रियः यानी उन स्त्रियों के लिए, निज गृहम यानी अपने घर, नीतवती ले गईं। तड़ागम दर्शित्वा, तड़ागम यानी तालाब को, दर्शित्वा दिखा करके, अकथयत च यानी और, अकथयत यानी बोली, यत की, यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम यानी आपकी जितनी इच्छा हो, जलम पानी, नयत यानी ले लो, आपकी जितनी इच्छा हो उतना पानी ले लो। सार्वजनको अयम तड़ागः, सार्वजनको प्लस अहम, अयम, अयम यानी यह, सार्वजनको यानी सार्वजनिक है, तड़ागः यानी तालाब, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् इससे, जल ग्रहणे यानी जल भरने में, नास्ति नहीं है, जाति बंधनम कोई जाति का बंधन, इस से जल भरने में कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः, तया यानी उनके द्वारा, मनुष्याणाम पक्षों की, समानतायाः समानता का, स्वतंत्रतायाश्च च यानी और, स्वतंत्रतायाः यानी स्वतंत्रता का, पक्षः यानी पक्ष, सर्वदा हमेशा, सर्वथा यानी हर प्रकार से, समर्थितः समर्थित किया गया, समर्थन किया, मतलब उनने मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा और हर प्रकार से समर्थन किया। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ अब। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम, यहाँ पर दो संस्थाओं के नाम बताए गए हैं। पहली का नाम है महिला सेवा मंडल और दूसरा शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। इन दो संस्थाओं में, इत्यादि नाम यानी इत्यादि, संस्थानाम संस्थाओं की, स्थापनायाम स्थापना में, फुले दंपत्यों यानी फुले नाम के पति पत्नी का, अवदानम महत्वपूर्णम, अवदानम यानी योगदान, महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में, अपि भी, सावित्री सावित्रीबाई फुले अतीव सक्रिय आसीत, अतीव यानी अत्यधिक, सक्रिय आसीत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, इस मंडल का उद्देश्य था, उत्पीड़ितानाम समुदायानाम यानी पीड़ित समुदायों को, स्वाधिकारान प्रति यानी अपने अधिकारों के प्रति, जागरणम यति यानी जागरूक कराना, मतलब इस मंडल का उद्देश्य था कि जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग दुखी हैं, ऐसे समुदाय को उनके अपने अधिकार के प्रति जागरूक कराना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री यानी सावित्रीबाई फुले अनेकाः संस्थाः यानी अनेक संस्थाओं को, प्रशासन कौशलेन यानी अपने प्रशासन कौशल से, संचालितवती संचालन करती थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च, दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय, प्लेग काले यानी प्लेग के समय, सा यानी वह सावित्रीबाई फुले, पीड़ित जनानाम यानी पीड़ित लोगों को, दुखी लोगों को, अश्रांतम यानी बिना थके, अविरतम च यानी और, अविरतम यानी बिना रुके, सेवाम अकरोत यानी सेवा की, मतलब अकाल के समय और प्लेग के समय जो लोग पीड़ित हुए थे उनकी सावित्रीबाई फुले ने बिना रुके और बिना थके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै यानी सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए, सर्वथा यानी हर प्रकार से, प्रयासम अकरोत प्रयास किया। महारोग प्रसार काले यानी बहुत ज़्यादा रोग फैलने के समय, सेवारता यानी सेवा में लगी हुई, सा यानी वह सावित्रीबाई फुले, स्वयं यानी खुद, असाध्य रोगेण ग्रस्ता यानी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे यानी 1897 ईस्वी में, निधनम गता यानी निधन को प्राप्त हो गई, मतलब उनका निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचनया यानी साहित्य रचना के द्वारा, अपि भी, सावित्रीबाई फुले, महीयते यानी महान हैं, या फिर साहित्य रचना में भी सावित्रीबाई ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया।
तस्याह काव्य संकलन द्वयम वर्तते, तस्याह उनके काव्य संकलन द्वयम यानी दो काव्य संकलन वर्तते हैं। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेती, पहले का नाम है काव्य फुले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। भारत देशे, भारत देश में महिलोत्थानस्य यानी महिला के उत्थान का गहनावबोधनाय यानी गहराई से अवबोधन करने के लिए, भारत देश में महिला के उत्थान का गहराई से ज्ञान करने के लिए सावित्री महोदयायाः यानी सावित्री महोदय का जीवन चरितम जीवन चरित्र अवश्यम अध्येतव्यम अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। मतलब अगर भारत देश में ऐसा जानना हो कि महिला का उत्थान किस प्रकार से हुआ तो उसके लिए आपको सावित्री बाई फुले का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न एक है एक पदेन उत्तरत यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। क वाला प्रश्न है कीदृशीनाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत यानी किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री बाई ने खुल करके विरोध किया। उत्तर है सामाजिक कुरीति नाम यानी सामाजिक कुरीतियों का। ख वाला प्रश्न है के कूपात जलोद्धरणम अवारयन, के यानी कौन, कूपात कुएं से, जलोद्धरणम जल भरने के लिए, अवारयत मना कर दिया था यानी किन ने कुएं से जल भरने के लिए मना कर दिया था। उत्तर है उच्च वर्गीयाः यानी उच्च वर्ग के लोगों ने। अगला है क स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई थी। उत्तर है सावित्री बाई। अगला है विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कही मिलिता यानी विधवाओं के सिर मुंडने की परंपरा का निराकरण करने के लिए वह किनसे मिली थी। उत्तर है नापितहि यानी नाइयों से। अगला है सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, उनने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय का आरंभ किया था। तो उत्तर है कन्या नाम यानी कन्याओं के लिए। प्रश्न 2 है पूर्ण वाक्यन उत्तरत यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क वाला प्रश्न है किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती यानी क्या क्या सहते हुए सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। उत्तर है यदा सावित्री स्वगृहात् विद्यालयं प्रति चलति तदैव जनाः तस्याः उपरि प्रस्तरखण्डान् क्षिपन्ति स्म, इदं सहमाना सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। मतलब जब सावित्री बाई फुले अपने घर से विद्यालय की ओर चलती हैं तब लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, यह सहते हुए भी सावित्री बाई फुले अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। ख वाला प्रश्न है सावित्री बाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किमासीत यानी सावित्री बाई फुले महोदय के माता पिता का क्या नाम था। उत्तर है सावित्री बाई फुले महोदयायाः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आस्ताम यानी उनकी माता लक्ष्मीबाई थी और उनके पिता का नाम खंडोजी था। ग वाला प्रश्न पर आते हैं अपन, जिसमें बोला है विवाहानंतरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती यानी विवाह होने के बाद भी सावित्री बाई के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा कैसे उत्साह को प्राप्त हुई। तो उत्तर है सावित्र्याः पतिः स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थकः आसीत् अतः तस्याः अध्ययनाभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती यानी सावित्री बाई के पति स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इस कारण से उनकी अध्ययन करने की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हुई। घ वाला प्रश्न है जलम पातुम निवार्यमाणाः नारीः स कुत्र नीतवती किंचिदकथयत च यानी जिन नारियों को जल पीने से मना कर दिया था उन नारियों को सावित्री बाई फुले कहाँ ले गई थी और उनसे क्या बोला था। तो उत्तर है सा ताः स्त्रियः निज गृहम नीतवती यानी वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई थी। तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत च तालाब दिखा करके कहने लगी यत की यथेष्टम जलम नयत यानी जितना जल चाहिए है उतना जल ले लीजिए। अगला प्रश्न है कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम
यानी किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है? तो उत्तर है महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। यानी महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर, च वाला प्रश्न, जिसमें बोला है सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत, यानी सत्य शोधक मंडल का क्या उद्देश्य था? उत्तर है सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानाम समुदायानाम स्वाराधिकारान प्रति जागरणम, यानी उत्पीड़ित समुदाय के लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक कराना। 6 वाला प्रश्न है तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामानि के, यानी उनकी 2 काव्य संकलन का क्या नाम है? उत्तर है तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामानि काव्यफुले सुबोध रत्नाकर चेति, मतलब उनके 2 काव्य संकलन हैं जिनका नाम है काव्यफुले और दूसरा सुबोध रत्नाकर। प्रश्न 3 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला वाक्य है सावित्री बाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म, यानी सावित्री बाई कन्याओं के साथ आनंद पूर्वक बातें करते हुए पढ़ाने में संलग्न हो जाती थी। यहाँ पर कन्या भी इस शब्द के आधार पर प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न होगा सावित्री किन के साथ आनंद पूर्वक बातें करते हुए पढ़ाने में संलग्न हो जाती थी? तो कन्या भी इस शब्द की जगह पर का भी आएगा और प्रश्न होगा सावित्री बाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। ख वाला वाक्य है स महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, यानी वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। यहाँ पर महाराष्ट्र शब्द की जगह पर कस आएगा और प्रश्न बनेगा सा कस प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, यानी वह कहाँ की पहली महिला शिक्षिका थी। अगला है ग वाला वाक्य सा स्वपतिना सह कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, यानी उनने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया था। तो कन्या नाम इस शब्द की जगह पर कासाम आएगा और प्रश्न होगा सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, यानी उनने अपने पति के साथ किन के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया था। घ वाला वाक्य है तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः, यानी उनके द्वारा मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया गया। तो यहाँ पर मनुष्याणाम इस शब्द की जगह पर प्रश्नवाचक शब्द होगा केशाम और प्रश्न बनेगा तया केशाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः, यानी उनके द्वारा किन की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन किया गया। अगला वाक्य है साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, यानी साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बाई ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो सावित्री इस शब्द की जगह पर प्रश्नवाचक शब्द होगा का, तो प्रश्न बनेगा साहित्य रचनया अपि का महीयते, यानी साहित्य रचना के द्वारा भी किसने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इस प्रकार से आपको प्रश्न निर्माण करना था। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें बोला है यथा निर्देश मुत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। क वाला प्रश्न है इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यानी यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तरीपदम किम, यानी यहाँ पर वर्तते इस क्रियापद का कर्तरीपद क्या है? तो उत्तर है चित्रम। ख वाला प्रश्न है तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, यानी उनका खुद का अध्ययन भी साथ में चल रहा था। तो अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम, यानी इस वाक्य में विशेष पद कौन सा है? तो अध्ययनम, अध्ययन इसमें विशेष पद है। ग वाला प्रश्न है अपि यूयमिमाम महिलाम जानीत, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, यानी इस वाक्य में यूयम यह पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो उत्तर है पाठकेभ्यः, यानी पाठकों के लिए, पढ़ने वालों के लिए।
घ वाला प्रश्न है सा ताह स्त्रियः निज गृहम नीतवती, यानी वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गईं। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी इस वाक्य में सा यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो उत्तर है सावित्र्यै, यानी सावित्री के लिए। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न, जिसमें बोला है शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म, मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए उस समय कही जाने वाली निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने की याचना कर रही थीं। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, यानी यहाँ पर नार्यः इति इस शब्द के कितने विशेषण दिए गए हैं? कानि च इति लिखत, और वे कौन कौन से हैं यह भी लिखना है। तो देखो उत्तर में बोला है इत्यस्य चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति, यानी इसके 4 विशेषण पद दिए गए हैं। वे हैं शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः और काश्चित्, ये 4 विशेषण नारी शब्द के दिए गए हैं। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, जिसमें बोला है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यानी नीचे जो शब्द लिखे गए हैं उनसे वाक्य रचने हैं। पहला शब्द है स्वकीयम, स्वकीयम यानी होता है अपना या खुद का, तो इससे वाक्य बनेगा सावित्री स्वकीयम अध्ययनम अपि अकरोत, यानी सावित्री खुद का अध्ययन भी करती थी। दूसरा शब्द है सविनोदम, यानी आनंद पूर्वक हंसी मजाक करते हुए, इसका वाक्य बनेगा महिला सविनोदम खेलती, यानी महिला आनंद पूर्वक खेल रही है। ग वाला वाक्य पद है सक्रिया, यानी सक्रिय होना, इसका वाक्य बनेगा सा सामाजिक कार्येषु सक्रिया आसीत, यानी वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी। अगला शब्द है प्रदेशस्य, प्रदेशस्य यानी प्रदेश का, तो इसका वाक्य बनेगा मम प्रदेशस्य नाम मध्य प्रदेश अस्ति, यानी मेरे प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। अगला शब्द है मुखरम, मुखरम यानी खुल करके, इसका वाक्य बनेगा सावित्री सामाजिक कुरीति नाम मुखरम विरोधम अकरोत, यानी सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का खुल करके विरोध किया। और सबसे अंत में शब्द है सर्वथा, सर्वथा यानी हर प्रकार से, तो इसका वाक्य बनेगा सर्वदा सर्वथा सत्यम वक्तव्यम, हमेशा हर प्रकार से सत्य बोलना चाहिए। इस प्रकार से इन शब्दों के अपन ने वाक्य बनाए। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, जिसमें बोला है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यानी नीचे दिए गए पदों से वाक्य बनाने हैं। क वाला पद है उपरि, उपरि यानी ऊपर, जिससे वाक्य बनेगा वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति, यानी पेड़ के ऊपर पक्षी हैं। दूसरा शब्द है आदानम, आदानम यानी ग्रहण करना या ले लेना, इसका वाक्य बनेगा प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत, यानी प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान करना मौखिक था। अगला शब्द है परकीयम, यानी दूसरों का, इससे वाक्य बनेगा कदापि परकीयम अपमानम न कुरु, यानी कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करो। अगला शब्द है विषमता, विषमता यानी समानता नहीं होना, इससे वाक्य बनेगा भारतस्य जनेषु विषमता नास्ति, यानी भारत के लोगों में विषमता नहीं है। उसके बाद है व्यक्तिगतम, व्यक्तिगतम यानी खुद का या पर्सनल, तो इससे वाक्य बनेगा इयं मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति, यह मेरा व्यक्तिगत कार्य है, पर्सनल कार्य है। अगला है आरोह, आरोह यानी चढ़ना, इससे वाक्य बनेगा जीवने आरोह अवरोह एवमेव प्रचलतः, यानी जीवन में उतार चढ़ाव इसी प्रकार चलता रहता है। अब अपन चलते हैं 6वें के आ वाले प्रश्न पर, जिसमें बोला है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात् चित्वा लिखत, यानी नीचे दिए गए पद में से समानार्थक पद पाठ में से चुन करके लिखने थे। शिक्षणे का समानार्थक होगा अध्यापने, पथिका मार्गे, हृदय इसका होगा मनसी, इच्छानुसारम इसका होगा यथेष्टम, योगदानम इसका अवदानम, निरंतरम यानी अविरतम। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 7 पर, जिसमें बोला है अधोलिखितानि पदानाम लिंग विभक्तिम वचनम च लिखत,
यानी नीचे जो पद दिए गए हैं उनका लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। सबसे पहला पद है धूलिम। धूलिम स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। दूसरा है नामनी। नामनी नपुंसकलिंग का शब्द है, इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। अपरह ये पुल्लिंग का शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। कन्या नाम यह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। सहभागिता यह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। और नापितहि यह पुल्लिंग का शब्द है, इसमें तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। अब चलते हैं अपन 7वें का दूसरा वाला प्रश्न, जिसमें बोला है उदाहरण अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम करोत, यानी उदाहरण के अनुसार, निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तित करना है। यानी जो इस वाक्य में क्रिया दी हुई है वो निर्देश के अनुसार बदलनी है। जैसे उदाहरण दिया है यथा, यानी जैसे, सा शिक्षिका अस्ति, यानी वह शिक्षिका है। इसमें लंग लकार में परिवर्तित करना है। लंग लकार यानी भूतकाल, तो इसमें अस्ति की जगह हो जाएगा आसीत और वाक्य होगा सा शिक्षिका आसीत। वैसे ही क वाला वाक्य दिया हुआ है सा अध्यापने संलग्ना भवति, यानी वह पढ़ाने में संलग्न हो जाती है। इसको लिरिट लकार में करना है। लिरिट लकार यानी भविष्यत काल, तो क्रिया चेंज हो जाएगी और वाक्य हो जाएगा सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, मतलब वह अध्यापन में संलग्न हो जाएगी। ख वाला वाक्य है सह 13 वर्ष कल्पः अस्ति, यानी वह 13 वर्ष के हैं। इसको लंग लकार में करना है, यानी भूतकाल में, तो हो जाएगा सह 13 वर्ष कल्पः आसीत, यानी वह 13 वर्ष के थे। ग वाला वाक्य है महिला तड़ागात जलम नयंती, यानी महिलाएं तालाब से जल ले जाती हैं। इसको लोट लकार में परिवर्तित करना है। लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग होता है, तो वाक्य होगा महिला तड़ागात जलम नयंतु, यानी महिलाएं तालाब से जल ले जाओ। इस प्रकार से अब चलते हैं अगला घा वाला प्रश्न, जिसमें बोला है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, यानी हम सब प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं। इसको विधिलिंग लकार में बदलना है। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में आता है, तो वाक्य हो जाएगा वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम, यानी हम सबको प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए। अगला है यूयम किम विद्यालयम गच्छत। यूयम यानी तुम सब क्या विद्यालय जाते हो, तुम सब क्या विद्यालय जाते हो। तो इसमें अपन को लिरिट लकार में परिवर्तित करना है, यानी भविष्यत काल। तो वाक्य हो जाएगा यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ, तुम सब क्या विद्यालय जाओगे। अगला है ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, यानी वे सब बालक विद्यालय से घर जा रहे हैं। इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो वाक्य होगा ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्, यानी वे बालक विद्यालय से घर गए थे। तो इस प्रकार से अपन ने अभ्यास कार्य किया।